बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान का कदीमी शहर है जो खुरासान के सूबे का सदर मकाम था। वहाँ एक सौदागर था जो खुद को निहायत अक्लमंद समझता था। वो शहर शहर घूमकर अपना तमाम माल तजारत फरोख्त कर देता था। उसे जब कारोबार में नफा होने लगा तो दूसरों के मुकाबले में कामयाब इंसान समझते हुए उसने खुद को आकिल कहलवाना शुरू कर दिया और लोग उसे उसी नाम से जानने लगे। आकिल उसका असल नाम नसीरुद्दीन था। वो माल तिजारत की सूरत में नादर नायाब अशिया लाता था। देखने वाले उन चीजों को देखकर हैरान रह जाते, मुंह मांगे दाम देकर खरीद लेते थे। एक दिन वो बाजार में बैठा अपने दोस्त से बातें कर रहा था। एक चिड़ी मार उसके करीब से गुजरा जो गा रहा था, सोने की चूड़िया, जादू की प्रिया, बजता है घंटा, देती है अंडा। उसने जो ये सुना तो अपने दोस्त से रुखसत हुआ और चिड़ी मार के पीछे चल दिया। चिड़ी मार के पास सब पिंजरे खाली थे। बस एक पिंजरे में खाकी रंग की चिड़िया अपने पर फड़फड़ा रही थी। सौदागर चलते सोचते लगा कि सोने की चिड़िया मुझे खरीद लेनी चाहिए। अगर ये वाकई सोने का अंडा देती है तो फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। उसे ख्याल आया, बचपन में उसकी दादी उसकी माँ को के जाने पर कहा करती थी, तुम क्या सोने की चिड़िया हो जो मस्के चली गई? मेरा बेटा गरीब हो जाएगा तो गोया सोने की चिड़िया होती है। बस उसकी ये ख्वाहिश थी, काश इसके पास वो चिड़िया हो। चिड़ी मार को रोकते हुए सौदागर ने कहा, भाई क्या ये वाकई सोने की चिड़िया है? ये तो आम सी चिड़िया लग रही है। चिड़ी मार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जान गया कि कोई बेवकूफ शख्स है जो अमीर होना चाहता है। उसने यकीन दिलाया, भाई चिड़िया नहीं, जादू की पुड़िया है। 14वीं रात को जब दूर कहीं इज्जर बजता है तो ये सोने का अंडा देती है। इस चिड़िया ने मुझे अमीर कर दिया है। मेरे घर में अब तक 10 अंडे दे चुकी है। मेरे मुल्क चलो, वहाँ में बड़े शाहाना ठाट बाट हैं। मैं उसे नहीं बेचना, मगर ये अपने मुल्क को सिर्फ 10 अंडे देती है। इसके बाद अगर कोई उसे खरीद ले फिर उसके पास मजीद 10 अंडे दूसरे मालिक को देगी। चिड़ी मार की ये बात को सच समझकर सौदागर ने वो चिड़िया खरीद ली और अपना सब कुछ चिड़ी मार को बेच दिया। चिड़ी मार अगले रोज बाजार में फिर किसी को नजर न आया। सारा माल और दौलत घर बार एक चिड़िया के एवज चिड़ी मार को फरोख्त करके सौदागर चिड़िया के पिंजरे के साथ एक झोपड़ी में रहने लगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, उसने घाटे का सौदा किया है और धोखा खाया है, मगर सौदागर का कहना था वो बहुत समझदार है, वो कभी घाटे का सौदा नहीं करता। तुम देखना मुझे कितना फायदा होगा। और सौदागर को बस 14वीं रात का इंतजार था। आखिर वो रात आ गई। सौदागर बहुत खुश था कि उसकी चिड़िया आज सोने का अंडा देगी। पूरी रात जागता रहा। चिड़िया पिंजरे में कभी सोती और कभी फड़फड़ाती रहती। आखिर सुबह होने लगी, इज्जर बजा और सौदागर सो गया। जब उसकी आंख खुली और वो पिंजरे के पास गया तो पिंजरे में अंडा नहीं था। वो सर पकड़कर बैठ गया, बहुत पछताता और उसके सबक सीख लिया। गैर जरूरी खुद इत्मादी, गुरूर और तकब्बुर कभी गुबार इंसान को पछताने पर मजबूर कर देता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो।